हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों सीए इंटरमीडिएट के जिनका एग्जाम जनवरी 25 में वो अपनी तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे और अब एग्जाम के लिए बचे कुछ ही दिन। मैं आप लोगों के लिए बेटा यहाँ पे सामने लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि लास्ट 3 से 4 दिन की आप अपने पास जो पेपर नंबर 1 है एडवांस अकाउंटिंग है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सिंस हमारा क्वांटम ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा है और पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग है, तो मैं जल्दी बच्चों को बोलता हूं आपको 3 से 4 दिन इस सब्जेक्ट को देने चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी सारी चीजों को रिवाइज कर सके। और पहला पेपर है तो ऑब्वियसली एक पहला पेपर है तो हमें अपने पास में एक अच्छी खासी शुरुआत करनी पड़ती है एंड वो एक मोमेंटम बिल्ड करता है फॉर द रिमेनिंग एग्जाम्स। तो मेरी तरफ से एक एडवाइस रहेगा, सिंस पेपर 11 तारीख को है, आप लोगों ने बेटा 8, 9 और 10 पूरे का पूरा देना ही देना सिर्फ एडवांस अकाउंट्स, और इवन 7 को ही मैं बोलूंगा हाफ डे के बाद से लंच के बाद प्रॉब्ली अपने पास में शुरू कर दीजिए फॉर दी तैयारी ऑफ एडवांस अकाउंटिंग, ताकि इफेक्टिवली आपके 4 दिन पूरे सब्जेक्ट को मिल जाए। ठीक है ना। नाउ मैं यहां पर एक आपके सामने एक डे बाय डे ये लेके हम कौन कौन से टॉपिक्स आप रिवाइज कर सकते ताकि बच्चों को प्लानर मिल जाए। हाँ, अगर बच्चों ने आपने अपनी तरफ से बेटा कुछ टॉपिक्स की सेग्रीगेशन कर रखे, आप किस तरीके से करना चाहते हैं वो आप बिल्कुल उसे करिए। मेक श्योर कि 100% सिलेबस हमारा रिवाइज हो एंड हम पहले पेपर को फोकस अपना ज्यादा दे पाए क्योंकि मोमेंटम बिल्ड होता है। नाउ आप लोगों को बेटा जब भी यहां पे तैयारी करनी है इस टाइम पे आप लोग क्वेश्चंस हाथ से सॉल्व रेयर करने हैं। आपको मैक्सिमम अपने पास में क्या करना है, क्वेश्चंस के पॉइंट्स कवर करने हैं, कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। तो इस टाइम पे आप लिख के नहीं देख पाते। इसी की वजह से जो मेरा 11 तारीख को बेटा वार्म अप सेशन होगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है फिर इसी वजह से। नाउ स्टार्टिंग विद 7 जनवरी वार्म आपके पास आफ्टर लंच आप कौन से टॉपिक कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका रेलेवेंस बहुत सारे सभी चैप्टर्स में, बैलेंस शीट पीएनएल वगैरह का, खासकर बैलेंस शीट का। AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टर, AS20 छोटा सा अर्निंग पर शेयर का, वो जल्दी हो जाएगा। ये टॉपिक्स रखिए। अगर आप 7 का पूरा दिन भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप 1-2 चैप्टर उस दिन और कर लीजिए। 8 को बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक ऑब्वियसली एक टाइम लेता है आपके चैप्टर। बायबैक आसान सा है, छोटा चैप्टर है। 3 टेस्ट कंडीशंस वाला करना बिल्कुल नहीं भूलना, अच्छे से करना है। ब्रांच अकाउंटिंग एक बड़ा चैप्टर है। 2 बड़े चैप्टर आगे, कैश फ्लो और ब्रांच अकाउंटिंग, और बाकी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आगे विच इंक्लूड्स AS11, AS1, AS2, AS9, 17, 24 साथ में आ जाएगा। डिस्काउंट का बेसिक्स वाला पार्ट भी इसी में कर दीजिए। इंट्रोडक्शन है एप्लीकेबिलिटी वाला, बिकॉज उससे डायरेक्ट क्वेश्चन की बजाय एमसीक्यू में जरूर बन सकता है। डायरेक्ट भी बन के आ जाए 3-4 नंबर का अलग बात है, पर एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसलिए वो करके जाना है जो लिमिट्स वगैरह की बातें हैं। 9th को आपके पास बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन एक बड़ा चैप्टर आ गया, और बाकी फिर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग सेट कुछ मैंने यहाँ पे डाले, AS7, AS10, 12, 16, 19, 26, 28, ये सारे आपके एसेट्स वगैरह बेस आपके कुछ स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अपने पास कर सकते हैं। जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टैंडर्ड्स मेनली मैंने इस दिन में आपके सामने रखे हैं। 10th को बेटा आपका कंसोलिडेशन, ऑब्वियसली एक बड़ा आपके पास स्टैंडर्ड आ जाता है, चैप्टर आ जाता है। 23, 27 उसी के साथ लिंक्ड है। मैं इसमें एक सजेशन दूंगा कि आप लोगों का जो मैंने कुछ दिन पहले बेटा एक जो प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज आपके साथ लेके आया था उसमें लास्ट प्रैक्टिस सेशन था, आई थिंक 5th प्रैक्टिस सेशन, उसमें मैंने आई थिंक 3rd या 4th क्वेश्चन था, एक बड़ा क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने AS21, 23, 27 तीनों को मर्ज करके क्वेश्चन कराया। प्लीज उस क्वेश्चन को देख जाना, आपको ये डाउट आपका माइंड से निकल जाएगा कि अगर तीनों का इकट्ठे बनकर आ जाए कि जिसमें सब्सिडरी भी है, एसोसिएट भी है, जॉइंट वेंचर भी है, तो उसको कैसे हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाना है। तो वो क्वेश्चन मैंने स्पेशली बनाया था उस प्रैक्टिस सेशन के अंदर में, जो अभी दिसंबर में कुछ दिन पहले आप लोगों के सामने हुआ था। तो उस सेशन को जरूर देख लेना, उस क्वेश्चन को पक्का देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि सितंबर में भी जो क्वेश्चन आया था उसमें चलो बैलेंस शीट ही मांगी थी, कुछ चीजें मांगी गई थी, तो एटलीस्ट बच्चे को क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए वो मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल एएस है कुछ, AS4, 5, 15 है, 18, 22, 25, 29 और फ्रेमवर्क वाला चैप्टर, तो ये सारे तो हो जाते हैं आपके पास में। हाँ, कुछ टॉपिक्स अगर रह गए, कुछ चीजें अगर रह जाती है तो आप लास्ट डे के लिए कर सकते हैं। एक टेंटेटिव आपके सामने मैंने प्लान रखा है। 11th को मैं सुबह आपके साथ 8 बजे बेटा ऑलमोस्ट मिलूंगा वार्म अप सेशन के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को, क्योंकि आप मेनली चीजें यहाँ पे हाथ से नहीं लिख रहे होते और पेपर में तो सॉल्व करना है और स्पीड से करना है, लेंथी होता है पेपर, तो मैं सुबह सुबह एक बार के लिए हमारा हाथ गर्म हो जाएगा, हमने बस लिख के करेंगे। 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा, बड़ा नहीं लेता मैं, 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ, पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हैं इन द प्रॉपर फॉर्मेट, और वो ताकि एक बार के लिए हमारा हाथ चलना चालू हो जाए और हम 2 बजे से जाके स्पीड से पेपर कर पाए। उसी दिन आपकी जो केस स्टडीज एमसीक्यूज है वो 2 वीडियोस आप लोगों के लिए मैंने कराई है, केस स्टडी वीडियोस की 2 वीडियोस है। इसी लिस्ट के इसी वीडियो के नीचे आपको बेटा मिल जाएगी एक मैराथन वीडियो की प्लेलिस्ट, जिसके अंदर मैराथन वीडियोस है, आरटीपी एमटीबी की वीडियोस है, पीवाईक्यू की वीडियोस है और केस स्टडी की भी है। जितनी आज तक आईसीए की तरफ से केस स्टडीज बनी है, आई थिंक पहली वीडियो में 16 थी, अगले में 10 थी, तो 25-26 केस स्टडीज है, वो सारी कवर्ड है। तो अगर आपने अपने एंड पे नहीं करी तो उसे करना है। अगर आप उन्हें चैप्टर्स के साथ करना चाहते हैं वो मुश्किल है, क्योंकि कुछ कंबाइंड करके, और पेपर में केस स्टडीज आनी है 3, तो वो 2-2 नंबर का एक एमसीक्यू होते हैं, 4-4 एमसीक्यूज भी अगर हर में होते हैं तो अल्टीमेटली अच्छा खासा बन जाता है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो केस स्टडी वीडियो जरूर देख लीजिए। अभी देख लीजिए डीएन पे, या जैसे
हर कई देखना है, या लास्ट डे पे रख लीजिए जब पूरा सिलेबस होता है कि आप रिकॉल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी में अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क कर कर रखे हुए तो वो देख जाए। तो वो चीजें आप लोगों के पास में बेटा, ये एक मेरी तरफ से टेंटेटिव प्लान है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग तैयारी अपनी अब तक बहुत ही बढ़िया तरीके से करते आ रहे हैं, और अब जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया है तो आप उसमें भी पूरे के पूरे अपने पास में बेटा करके दिखाएंगे, और पेपर जबरदस्त तरीके से करके दिखाएंगे और पेपर में फोड़ के आएंगे। तो इस प्लान का भरपूर फायदा उठाइए, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए। मैं आप लोगों से मिलूंगा बेटा 11th को वार्म अप सेशन में सुबह 8 बजे, ठीक है जी। एंड किसी प्रकार से प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना बेस्ट दीजिए, रिजल्ट भी बेस्ट ही आएगा। तो मिलते हैं बेटा आप लोगों के साथ में 11 तारीख को। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।